Assalamu alaikum dear students, hope you're all fine and doing great in your life. Today I'm going to discuss a very informative video with you guys which is related to scholarships. Scholarships के लिए हम हंट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाए, अल्लाह करे, वी होप सो, बट हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें, अब्रॉड की कंट्रीज़ को सिलेक्ट करें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि हम लोगों को आपके साथ ये स्कॉलरशिप ज़रूर शेयर करना चाहिए, विच इज़ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है ये यूएस बेस्ड स्कॉलरशिप है। अगर कोई स्टूडेंट यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका जाना चाहता है, यूएस जाना चाहता है, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन और प्रेस्टीजियस कहते हैं ना एक अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग उसको अवेल कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया स्कॉलरशिप है और यूएस की जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ही स्पेसिफिकली ये लॉन्च किया है। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत फेमस स्कॉलरशिप है, जब आप सर्च करते हैं तो सबसे पहला फेमस स्कॉलरशिप यूएस का फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ही होता है। ये 2023 में इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई ये 12 अप्रैल है, तो शॉर्ट टाइम है। तो मैं इसलिए कोशिश की कि मैं जल्द से जल्द जितनी भी जल्दी हो सके आपको बता सकूँ। अच्छा, ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो लोग इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टडी लेवल बता दूं इसका कि स्टडी लेवल किन किन के लिए ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। जैसे कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 150 है और कंट्री जो होस्ट कर रही है इसको वो यूएसए है और नेशनैलिटी आप लोगों के पास पाकिस्तान की होनी चाहिए। एकेडमिक प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑल एकेडमिक प्रोग्राम के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, साथ साथ क्लिनिकल और मेडिकल के लिए भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आप आर्ट्स, इंजीनियरिंग और बाकी अगर सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हैं, प्रोग्राम से ताल्लुक रखते हैं, तो भी आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये स्कॉलरशिप अवेल करने की। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 12 अप्रैल 2023 है। तो मैं आप लोगों को अब डिटेल में बताऊं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो आप लोग अवेल कर सकते हैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए। तो सब्जेक्ट्स जो मेजर हैं जिनके लिए ये स्कॉलरशिप पॉपुलर है और फेमस है, तो वो ये रेलिवेंट फील्ड्स हैं जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, एनर्जी, वाटर चेंज है, हेल्थ से रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं जो भी मेडिकल से और क्लिनिकल और हेल्थ से, उसके लिए भी आप लोग ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। साथ साथ एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो भी अगर डिग्री कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो भी ये स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। तो ये है इसकी थोड़ी बहुत डिटेल। फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि ये स्कॉलरशिप क्या क्या चीज़ें कवर करता है, आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटेशन मिल सकती हैं, इनकी कवरेज क्या है। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि कवरेज में आप लोगों को ट्रैवल कॉस्ट मिल रहा है, ये आने जाने का खर्चा मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, ग्रांट फॉर बुक्स मिल रही है, फुल ट्यूशन फीस आपको मिल रही है, मंथली लिविंग स्टाइपेंड है और एक स्पेशल ग्रांट है जो आप लोगों के वीज़ा प्रोसेस के दौरान आप लोगों को मिल सकता है। तो ज़बरदस्त बात है कि आप लोगों को ट्रैवलिंग और ये सब चीज़ें मिल रही है, साथ वीज़ा ग्रांट भी मिल रहा है, बुक्स का ग्रांट भी मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल रही है। इसमें शायद आप लोगों को रिहाइश रेजिडेंशियल का कोई अकोमोडेशन और रेजिडेंस का कोई उस लिहाज से ना मिल रहा हो, बट ये हेल्थ इंश्योरेंस, बुक्स, ग्रांट और ट्यूशन फीस मिल रही है, तो ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताते चलूँ कि हु आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो बता दूं कि जो मास्टर्स करना चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, वो किस तरह से एलिजिबल हो सकते हैं। फुल स्क्रीन करके आप लोग देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का क्या है। तो एलिजिबल होने के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग पाकिस्तान के नेशनल हो और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही इसको अप्लाई कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। उसके बाद है आपका एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब आपके पास प्रीवियस बैचलर्स का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, इंटरमीडिएट की डिग्री का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो एक्सीलेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप पाकिस्तानी ग्रेजुएट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बैचलर्स कहीं और से किया है तो आप लोग अब पाकिस्तानी नेशनल है मगर बैचलर आपने कहीं और से किया, नहीं। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी ग्रेजुएट हों आप लोग। और ये स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर्स की प्रोग्राम के लिए है और उसके लिए जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो इट्स नेसेसरी कि आपके 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो। उसके बाद पीएचडी के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मास्टर्स और एमफिल की इक्विवेलेंट डिग्री हो विच इज़ एजीसी रिकग्नाइज्ड।
जो हमारे यहाँ HEC है उसकी रिकग्नाइज डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपने GRE का टेस्ट देना है और उसमें अच्छे स्कोर्स करने हैं। GRE का टेस्ट इज फॉर अमेरिकन स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर अकाउंटिंग, MBA और इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए GRE का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि मैथ्स को परस्यू करना चाहते हैं। उसके बाद TOEFL का टेस्ट आप लोगों ने देना है और उसके बाद selected candidates have to sign a document stated that right after completion of study program, ठीक है, वो उनको एक डॉक्यूमेंट लिखना है कि वो एश्योरिटी दें कि जैसे ही उनका प्रोग्राम खत्म होता है वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। ये एश्योरिटी आप लोगों ने देनी है। तो आप लोगों ने देख लिया कि एलिजिबल होने के लिए क्या ज़रूरी है। जो लास्ट मैंने आपको डॉक्यूमेंट का बताया वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे फिर रहने की ट्राई करते हैं। जैसे अगर आपका 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है PhD का या 5 साल का, आपके पास एश्योरिटी होनी चाहिए, आपने एक डॉक्यूमेंट रिटन देना है उधर की गवर्नमेंट को, उधर की यूनिवर्सिटी को कि जैसे मेरी डिग्री खत्म हो जाएगी मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगी या आ जाऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है। तो फुल स्क्रीन करके ही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करना है USEFP के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों ने सबमिट करवानी है। कोई अगर आपको कहे कि बाय हैंड करवाएं तो ये नहीं होता, ऑनलाइन ही आप लोगों ने USEFP की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसमें अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालनी है और GRE के टेस्ट का स्कोर क्या है और डिटेल क्या है उसकी एप्लीकेशन डालनी है। फिर अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली और सबमिट एप्लीकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स में वही चीज़ें होंगी, आपकी ID कार्ड, डोमिसाइल, नेशनैलिटी, पासपोर्ट की चीज़ें, आपके रिजल्ट कार्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड, लेटर्स, आपके वहाँ यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, ये सब चीज़ें जो भी वो रिक्वायर्ड करेंगे आप लोगों ने वो सबमिट करना है। USEFP की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही ये सब डिटेल करनी है। कोई यहाँ कहे कि इस्लामाबाद एम्बेसी है, ये यहाँ एम्बेसी है, यहाँ चले जाएं, ये नहीं करना, ये गलती मत करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता दूँ कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मतलब ID कार्ड चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए और उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन कर आपने मतलब एक एक्सप्लेनेशन लेटर लेकर आना है जिसको हम रेफरेंस लेटर कहते हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी जहां से आपने बैचलर्स किया है या MPhil किया है वो लोग लिखकर आप लोगों को भेजेंगे। तो वो आप लोगों ने वहां से ऑफर लेटर लेकर आना है, कहते हैं ना कि स्केलिंग लेटर लेकर आना है और वो सबमिट करवाना है। उसको ऑफर लेटर नहीं कहेंगे, खैर उसको रेफरेंस लेटर कहेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने GRE की रिपोर्ट देनी है, जो आपने GRE का टेस्ट दिया हुआ है, और TOEFL की रिपोर्ट देनी है। तो आपने अपने GRE का टेस्ट और जो आपने स्कोर की रिपोर्ट आपकी आई है वो देनी है, TOEFL की रिपोर्ट देनी है कि आपका कितना स्कोर आया है, और उसके साथ साथ बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, यूनिवर्सिटी से एक रेफरेंस लेटर वगैरह आप लोगों ने लेकर आना है। साथ ही साथ लास्टली मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की डेडलाइन 12 अप्रैल 2023 है। उसके बाद आप लोगों के जो प्रोसीजर नेक्स्ट कर दिए जाएंगे वो जून जुलाई तक आप लोगों के प्रोसीजर और एप्लीकेशन सब